हेलो गाइस, एपिसोड 27 के स्टार्ट में दिखाया जाता है काइपा की जो दाजिया वापस जा रही होती है वो वहाँ पर होंगजियो और ल्यूजुन से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो ल्यूजुन कहता है कि होंगजियो, क्या तुमने लेटर छोड़ा, वाकई तुम योर हाइनेस के साथ जा रही हो? तो वो कहती है हाँ मैंने जाना है। लेकिन काइपा कहती है होंगजियो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ल्यूजुन तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो रियली तुम्हें लाइक करता है, और मैं उसी की खातिर तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि दाजिया के लोग तुम्हें नहीं पहचानते, ये तुम्हारा अपना होम टाउन है। ये कहकर जाने लगती है तो होंगजियो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो कहती है कि ल्यूजुन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मैच है। वो कहती है कि आल्दो मैंने तो अपना लव नहीं पाया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे से जुदा हो। और फिर कहती है कि हुदाई और बाई को मेरा मैसेज पहुँचा देना कि आपस में लड़ना छोड़ दें, लाइफ का कोई पता नहीं है और इंसान उसको बाद में रिग्रेट करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को लव को चेरिश करें। और फिर ये कहकर गुइमुलांग को कहती है कि चलो, और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो काइपा को उसकी सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं कि जो उसने गुइमुलांग और लीजियांग के साथ गुजारी होती हैं। फिर वो गुइमुलांग से उस कॉन्स्टेलेशन के बारे में पूछती है कि तुम आखिर मुझे वहाँ उस दिन क्यों लेकर गए थे? वो कहता है क्योंकि इसका नाम गुइमुलांग है। तो वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि मैं शुरू से ही जानती थी तुम मुझसे झूठ बोलते रहे हो। और फिर वो कहकर उसको उसी जगह लाता है जहाँ पर वो एक दफ़ा पहले लीजियांग बनकर उसको लाया था। तो वो कहती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ तुम पहले लाए थे? वो कहती है कि मुझे पहले ही तुम पर शक था, लेकिन वो कहती है मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, तुमने मुझसे कितनी बार झूठ बोला। और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो गुइमुलांग उसको कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किए हैं, लेकिन आज मैं उन सब मिस्टेक को अपने आप ही उनको ख़त्म करूँगा। और कहता है कि मैं तुम्हें आज दाजिया वापस भेज रहा हूँ इसीलिए। और ये कहकर वहाँ पर वो मैजिक करता है तो रास्ता ओपन हो जाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे दाजिया का रास्ता है। और फिर वहाँ से काइपा जाने लगती है तो गुइमुलांग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन काइपा वहाँ से चली जाती है। गुइमुलांग वहाँ बहुत ज़ोर से रोता है और चिल्लाता है कि काइपा, और यही कहकर उसके मुँह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। फिर काइपा को दिखाया जाता है कि जो अपने सिटी वापस पहुँच जाती है तो वहाँ पर जनरल मा जो कि ऑलरेडी सर्च कर रहा होता है तो देखता है काइपा को और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि प्रिंसेस, क्या आप वाकई आ गई हैं? आपने मुझे कहा था कि एक दिन हम दाजिया में मिलेंगे। तो फिर वो कहता है कि चुनर, तो वो कहती है चुनर मेरे साथ नहीं आई। फिर वो कहता है कि हम जो है वो आपके मदर और फादर को बता देते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और यही कहकर काइपा को पैलेस ले जाते हैं। दूसरी तरफ गुइमुलांग को दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है तो वो अपने चैम्बर में वापस आ जाता है। वहीं पर ल्यूजुन आ जाता है तो वो ल्यूजुन को कहता है कि काइपा वापस चली गई, इसलिए आज वक्त के बाद उस पैलेस में उसका नाम नहीं लिया जाएगा और बीस्ट क्लान को बता दिया जाए कि आज के बाद उनकी क्वीन नहीं होगी। यहाँ पर काइपा को दिखाया जाता है कि जो सुबह होती है तो वो नींद में होंगजियो का नाम ले रही होती है। जब वो उठती है तो उसकी जो वहाँ पर मेड होती है तो वो उसको बुलाती है कि क्या प्रिंसेस आप ठीक हैं? तो वो कहती है कि क्या मैं वाकई दाजिया पहुँच गई हूँ? तो वो कहती है हाँ प्रिंसेस, जनरल माँ ने हमसे पहले उस बीस्ट क्लान के बारे में कहा था, क्या वो रियली प्लेस है? तो वो कहती है कि हाँ वो एक जगह मौजूद है। फिर उसकी मेड प्रिंसेस से पूछती है कि प्रिंसेस, क्या उन्होंने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया या उन्हें आपका बिहेवियर आपके साथ बुरा तो नहीं किया? उसने कहा कि नहीं, वहाँ के पीपल बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड और वहाँ एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चेरिश किया और मुझे बिल्कुल भी अकेला फील होने नहीं दिया। फिर वो कहती है कि प्रिंसेस, आप जब से वहाँ से आई हैं आप उदास सी लग रही हैं। तो फिर वहाँ पर उसकी मेड को दिखाया जाता है कि जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है वो मुसलसल दाजिया के बजाय बीस्ट क्लान के बारे में सोच रही होती है। तो उसकी मेड कहती है प्रिंसेस आपको क्या हो गया, आप इतनी वरी क्यों हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मैं एज अ क्वीन। फिर उसको याद आता है कि मैं दाजिया में हूँ। वो कहती है एज अ प्रिंसेस मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय करूँ और मैं मज़ीद परेशान नहीं रहूँगी। कहती है कि मेरे लिए स्किन केयर और बॉडी केयर वाली जो वीमेंस हैं उनको बुलाया जाए ताकि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूँ। वो कहती है कि ठीक है। फिर उसको दिखाया जाता है कि कुछ वीमेंस आकर उसकी बॉडी केयर के लिए उसकी मसाज कर रही होती हैं। तो वहाँ पर उसकी मेड आती है तो वो कहती है कि नेक्स्ट अरेंजमेंट हमारी क्या है? तो वो उसको बताती है कि हमने शॉपिंग करने जाना है और बहुत सी जो है वो और काम करने हैं। फिर यहाँ पर काइपा को दिखाया जाता है कि जो अपनी मेड के साथ आती है बाज़ार में शॉपिंग के लिए, तो उसकी मेड कहती है कि आप ये सब चीज़ें ऐसे ख़रीद रही हैं जैसे आप का किसी ने दिल तोड़ा हो। तो वो कहती है ऐसी बात नहीं है। और फिर वहाँ से जाने लगती है कि वहाँ पर उसको एक वुल्फ का कार्टून नज़र आता है जिसको वो देखकर गुइमुलांग को बहुत ज़्यादा याद करती है। तो वो कहता है कि आप इसको ख़रीदना चाहेंगे? तो वो कहती नहीं और वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर वो उस नेकलेस को ढूंढ रही होती है जो गुइमुलांग ने उसको दिया होता है, बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। तो दूसरी तरफ गुइमुलांग को दिखाया जाता है जो मुसलसल काइपा का नाम लिखकर उसको याद कर रहा होता है। काइपा को आखिरकार वो नेकलेस मिल जाता है। उसकी मेड कहती है कि ये इतना गंदा नेकलेस है, आपका तो टेस्ट इस तरह का नहीं। वो कहती है कि फिर भी ये इतना बुरा नहीं। और ये कहकर वो कहती है कि मैं जनरल माँ के पास जा रही हूँ। तो वो कहती है
प्रिंसेस रुक जाए, वो कहती है मेरे पीछे नहीं आना, और ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ जिंगमुहान को दिखाया जाता है जो उसी मिस्टीरियस पर्सन के पास आता है और उस मिस्टीरियस पर्सन को कहता है कि मैं कुइमुलांग के बारे में जो जानता हूँ उसकी ट्रू आइडेंटिटी वो तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो ये कि उसके 2 फेसेस हैं। अगर ये लोगों को पता चल जाए तो उसको कभी भी अपना किंग ना बनाए, क्योंकि इसी ने ही पहले वाले किंग का मर्डर किया है। तो वो कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा ये आइडिया सही रहेगा। वो कहता है कि फिर पॉइजनस मास्टर कहता है कि ये आइडिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरा सबॉर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं बीस्ट क्लान का प्रिंस हूँ, मैं क्यों तुम्हारे अंडर काम करूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही कहते हो तो ये आइडिया मेरे लिए बिल्कुल बेकार है और इसका बताने का मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं है, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। तो वो कहता है कि होप्स हो कि तुम मुझ पर अभी भी ट्रस्ट करते होगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। फिर प्रिंसेस जनरल माँ के पास आती है जो कि ऑलरेडी वाइन पी रहा होता है और चुनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है कि वहीं पर चुनर की आर्ट के स्केच पड़े होते। तो प्रिंसेस उसको उठाकर कहती है कि तुम उसको मिस कर रहे हो। तो वो कहता है बहुत ज़्यादा। फिर प्रिंसेस उसके पास आकर वाइन पीने लगती है। तो वो कहता है प्रिंसेस आप क्यों पी रही है। तो वो कहती है क्यों, ये नॉर्मल है कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर वाइन पिए। फिर वो बता रही होती है कि अगर कोई तुम्हारे साथ तुमसे मोहब्बत करता और तुम्हें धोखा दे और झूठ बोले तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उसको माफ़ करोगे। तो वो कहता है क्या ये कुइमुलांग है। तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो कहता है कि मुझे बीस्ट क्लान में सब लोग बहुत याद आ रहे हैं, वहाँ पर हुदाई, होंगजियो, लियूजुन जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। फिर वो कहता है कि मुझे उन सब की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, हुदाई और बाई जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैं उन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, और ख़ास करके होंगजियो जिसने आपका हमेशा साथ दिया। जब मैंने उसको आपके साथ देखा तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं था कि आप प्रिंसेस ख़तरे में होंगी। और कहते हैं कि कुइमुलांग वो भी बुरा इंसान नहीं है, उसने भी आपको कई दफ़ा बचाया है। तो फिर उसको याद आता है कि किस तरह उसने मुझे सेव किया था। वो कहती है लेकिन उसने मुझसे झूठ भी तो बोला। लेकिन वो कहता है कि उसने आपको किस तरह बचाया था। वो कहता है कि अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ बुरा करूँगा। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी, वो बुरा नहीं है। फिर उसको याद आता है कि किस तरह जब हाईटेंग ने उस पर हमला किया था तो उसने उसकी जान को सेव किया था। फिर वो कहती है क्या मैं वाकई बीस्ट क्लान जाना चाहिए। तो फिर वो कहती है कि आप वापस क्यों आई थी। तो वो कहती है कि क्योंकि मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। फिर वो कहता है कि नहीं प्रिंसेस, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप उसको याद नहीं कर सकती, उसने फिर भी आपको धोखा दिया, ये सिर्फ आपका लव है जो आपको उसकी बार बार याद दिला रहा है। वो कहती है कि हाँ ठीक है। फिर वो कहते तुम अकेले एंजॉय करो, मैं अपने चैम्बर में वापस जा रही हूँ। यहाँ पर कुइमुलांग को दिखाया जाता है कि जो मुसलसल अपनी पावर उसी पाउंड के अंदर डाल रहा होता है। तो लियूजुन कहता है कि योर मैजेस्टी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने फादर की तरह आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो कहता है कि एल्डर्स को हॉल में जमा करो, मेरा मज़ीद वक्त नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि उनसे बात करूँ। वो कहता है कि क्या आप वाकई प्रिंसेस और हॉलीपर्ल को इस तरह छोड़ देना चाहते हैं, क्या आप उस पर गिव अप करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे अभी भी किंग ट्रीट करते हो तो ये नॉनसेंस बातें छोड़ो और जाकर उनको बुलाओ और मेरे ऑर्डर पर अमल करो। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो वही रेस्ट बेल देखता है जो उसने काइपा को दी होती है और उसको याद कर रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है उसी मिस्टीरियस पर्सन को कि जिसने सोल ड्राइविंग पिल प्रिपेयर कर ली होती है, और वो कहता है कि फाइनली मेरा काम हो गया। तो फिर वो उसको अपनी वुमेन को कहता है कि इसकी तुम मज़ीद कॉपीज़ बनाओ ताकि हम अपने प्लान पर अमल कर सकें। दूसरी तरफ कुइमुलांग को दिखाया जाता है कि जो लियूजुन को कहता है कि एल्डर्स को जमा करो हॉल में। तो एल्डर्स आ जाते हैं। वो उनको बताता है कि क्योंकि मैं एक ही लड़की से लव कर सकता था और वो काइपा थी, काइपा अब क्योंकि चली गई है तो मैं और नई जनरेशन मेरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मैं बीस्ट क्लान को नुकसान नहीं देना चाहता। वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप न्यू किंग का जो है वो उसको चूज़ कर लें ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी ट्रेन कर सकूँ। वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते योर मैजेस्टी, आप अपने डिसीजन के बारे में दोबारा सोचना। वो कहता है कि मैंने एक दफ़ा डिसीजन कर लिया है। तो वो कहते हैं कि चले जैसे आप कहते हैं, हम आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो कुइमुलांग कहता है लियूजुन से कि मैं आज काइपा को देखने जाऊँगा कि वो दाजिया में कैसी है और उसकी तबीयत कैसी है। फिर वो कहता है कि योर मैजेस्टी मैं आपके साथ जाऊँगा। तो वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो और मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर काइपा को दिखाया जाता है कि जो मुसलसल कुइमुलांग के बारे में ही सोच रही होती है कि वहाँ पर उसकी मेड उसकी एक लिटिल नीस को लेकर आती है जो कहती है कि आंट काइपा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया, आप कहाँ थी। मैंने सुना है कि आप एक ऐसे शहर में गई थी जिसका नाम बीस्ट क्लान है, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गई। तो वो कहती है तुमने इसलिए ये कॉस्ट्यूम पहनना है। कहती है कि हाँ। वो कहती है कि मैंने सुना है कि वहाँ के लोग यहाँ से डिफरेंट है, तो मैं बीस्ट क्लान आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं जब अगली बार जाऊँगी तो मैं साथ लेकर जाऊँगी। वो कहती है कि आप मुझसे पिंकी प्रॉमिस करें। तो फिर वो कहती है कि आंट काइपा, मैंने आपको जो नेकलेस दिया था एज अ गिफ्ट वो कहाँ है। वो कहती है वो तो मैं दाजिया भूल आई। वो कहती है कि आपको वहाँ आपका स्वीट हार्ट मिल गया। अभी ये बात कर रही होती है कि इशारे से प्रिंसेस अपनी मेड को कहती है कि इसको यहाँ से ले जाओ। फिर उसको वहाँ से ले जाती है और वो उसे पूछ रही थी तुम्हें मालूम भी है कि स्वीट हार्ट वो कौन होता है। तो वो कहती है कि हाँ, जो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, जिसको हम भी लाइक करें और वो हमें लाइक करे। तो कुइमुलांग जो ये सारी बातें सुन रहा होता है और छुपकर काइपा के चैम्बर को देख रहा होता है और कहता है कि इतनी रात हो गई है, अभी तक क्यों जाग रही है। दूसरी तरफ काइपा को दिखाया जाता है जिसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और मुसलसल कुइमुलांग के बारे में सोच रही थी कि उसकी तबीयत कैसी होगी। कि वहाँ से उसकी मेड आ जाती है और वो कहती है कि प्रिंसेस आप तो एक वेल्थ स्लीपर थी, क्यों आप इतनी देर तक जाग रही हैं। तो वो कहती है कि तुम आज चली जाओ और अपनी नींद करो, मैं
थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो बाहर अपने चैम्बर से आती है, तो वहाँ आकर बैठती है तो उसको ऐसे फील होता है जैसे कोई मुलांग है। वो 2-3 दफ़ा आवाज़ देती है कोई मुलांग, लेकिन कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो फिर वो उदास होकर अंदर वापस चली जाती है। अगली सुबह काइपा खुशी से जनरल माँ के पास जाती है, जो कि ऑलरेडी वाइन पीकर सो रहा होता है। तो उसको पाँव मार कर उठाती है और कहती है कि उठो। वो कहता है क्या हुआ प्रिंसेस। तो वो कहती है मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। तो जनरल माँ कहते हैं कि प्रिंसेस क्या हुआ, क्या कोई मुलांग आया। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कोई मुलांग यहाँ पर ही है। तो वो कहती है लेकिन आपने उसको देखा नहीं, तो फिर हम कैसे जाएंगे। वो कहती है क्या तुम बीस्ट क्लान वापस जाना चाहते हो। वो कहता है जी। तो वो कहती है क्या तुम चुनर को मिलना चाहते हो। वो कहता है जी। वो कहती है कि फिर तुम्हें मेरे साथ हेल्प करनी होगी। तो वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन वो कहता है कोई आइडिया। तो वो कहती है मेरे पास आइडिया है। और उसको याद आता है कि जब भी मैं गिरने लगती थी कोई मुलांग आकर मुझे पकड़ लेता। और यही कहकर वो अपने गार्डन में जा रही होती है। उसको ऐसे फील होता है कि कोई मुलांग अभी भी यहाँ है, इसलिए वो जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है। तो कोई मुलांग फ़ौरन उसको आकर पकड़ लेता है। तो वो कहती है कोई मुलांग। तो वो कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया। वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि कल रात तुम ही थे। वो कहता है कि मैं बस देखने के लिए आया था कि तुम कैसी हो। वहीं पर जनरल माँ और उसकी छोटी नीस आ जाती हैं। तो वो आकर कहती हैं कि आंट काइपा ये कौन है। तो वो कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है। वो कहती है कि आंट काइपा ये वही स्वीट हार्ट है जो आप कह रही थी कि आप उस सिटी में छोड़कर आई हैं। वो इस काइपा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसकी नीस कहती है अंकल आप बहुत ज़्यादा क्यूट है, आंट काइपा आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। वो कहती है कि आप नीचे बैठे, मैंने आपसे कुछ कहना है। वो कहती है कि आंट काइपा आपको लाइक करती है, कि आपके पास वो की चेन है जो मैंने आंट काइपा को दिया था। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। वो कहती है इसका मतलब आंट भी आपको लाइक करती है, आप उसके स्वीट हार्ट है। अभी वो ये बातें कर रही होती है कि काइपा बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। वो कहती है कि अंकल क्या आप मुझे वहाँ लेकर जाएंगे। और फिर उसको वही वाला जो बना हुआ कॉस्ट्यूम होता है वो देते हुए कहती है कि ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। वो कहता है कि मैं इसको संभाल कर रखूँगा। फिर जो प्रिंसेस होती है वो अपनी मेट से कहती है कि इसको जल्दी से यहाँ से लेकर चली जाओ, और वो उसको लेकर चली जाती है। फिर कोई मुलांग कहता है अब जबकि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो फ़ौरन जनरल माँ और प्रिंसेस एक साथ कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, हमने भी साथ जाना है। वो कहता है क्या तुम वापस जाना चाहती हो। तो कोई मुलांग की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। प्रिंसेस कहती है हाँ मैंने सबको बहुत ज़्यादा मिक्स किया, होंगजियो, ल्यूजुन, हुदाई, बाई और सबको बहुत ज़्यादा याद किया, इसलिए मैं उन सबसे वापस मिलना चाहती हूँ और जनरल माँ भी हमारे साथ जाएंगे। वो कहता है ठीक है अपना सामान पैक करो। अभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि जनरल माँ वहाँ से सामान लेकर आ जाते। तो वो कहते हैं तुमने ऑलरेडी सब सामान पैक किया था। तो वो कहते हैं चलो हम जल्दी चलें, हमारे पास टाइम नहीं। ये कहकर वो दाजे की तरफ वापस जाते हैं। तो उसी मैजिकल प्लेस पर आते हैं। तो जनरल माँ कहते हैं मैं यहाँ पर पहले भी आया था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ से मुझे उठा कर ले गया, यहाँ का रास्ता क्या है। तो फिर कोई मुलांग कहता है कि यहाँ का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुझे और लीजन को पता है। और ये कहकर वो वापस अपने बीस्ट क्लान चले जाते हैं। और वहाँ जाकर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस ने सबके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किए होते हैं। वहाँ होंगजियो आ जाती है और कहते हैं प्रिंसेस मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वो सबको गिफ्ट देती है, पहले होंगजियो को गिफ्ट देती है, फिर जाकर हुदाई को गिफ्ट देती है और फिर बाई को गिफ्ट देती है। वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर चुनर को भी जनरल माँ मिल जाते तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ल्यूजुन को दिखाया जाता है जो कोई मुलांग के पास आता है और कहता है कि आप अभी भी इतने उदास हैं, हालांकि काइपा वापस आ गई। वो कहता है कि उसने सबको मिस किया लेकिन मुझे नहीं। तो वो कहता है कि आप जस्ट प्रिंसेस से स्वीट टॉक करें, वो आपको बहुत ज़्यादा उदास करती है, बाकी सब तो एक्सक्यूज़ है। यहाँ पर होंगजियो को दिखाया जाता है जिसको वो हील्स पूरी नहीं आती, तो वो वापस प्रिंसेस को देने आती। प्रिंसेस कहती है तुम इसको अपने पास रखो। फिर वो कहती है मैं और मेरी फ्रेंड बाजार जा रहे हैं, आपने कुछ खरीदना है। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं ज़रूरत, तुम जाओ अच्छी शॉपिंग करो। यहाँ हुदाई को दिखाया जाता है जो गिफ्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वहाँ से बाई आ जाता है तो फ़ौरन बिस्तर पर लेट जाते है और बीमार होने का बहाना करती है। तो बाई कहता है तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है मैं थोड़ी बीमार हूँ, लेकिन वो जल्दी बता देती है कि यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स पड़े हैं जो मुझे प्रिंसेस ने दिए हैं। फिर बाई उसको वो क्रीम दिखाते हुए कहता है कि जो प्रिंसेस को दी होती है। तो हुदाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो कहती है कि काम डाउन, और यहाँ पर ही एपिसोड का एंड हो जाता है।